नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंजित भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मंजित भारद्वाज केमिस्ट्री। तो आज हम जो करने वाले हैं मैथमेटिक्स फॉर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में यूज़ होने वाला मैथमेटिक्स। देखिए, आपको मैं साफ कर देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा बायोलॉजी का बैकग्राउंड था। मैंने 10th के बाद में कभी भी मैथमेटिक्स की स्टडी नहीं की। ना मुझे इंटीग्रेशन आता है, ना डिफ्रेंशिएशन आता है, ना ही मैथ की कोई और टर्म आती है। तो ज़्यादातर बच्चे जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से होते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं। वजह है क्योंकि उसमें मैथ आता है और मैथ एक फियर फैक्टर क्रिएट करता है जिन बच्चों ने 10th के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होता। वजह ये नहीं है कि उन्हें आता नहीं है, वो कर नहीं सकते हैं। वजह ये है क्योंकि वो देखते हैं लोग यूज़ हो रहा है, इंटीग्रेशन यूज़ हो रही है, डिफरेंशिएशन यूज़ हो रही है। जब भी किसी नॉन मेडिकल वाले बच्चे से पूछते हैं वो कहते हैं बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 50 फॉर्मूले हैं, 100 फॉर्मूले हैं, और उस वजह से वो डर जाते हैं और वो नेट के अंदर फिजिकल कर ही नहीं पाते। तो ज़्यादातर बच्चों की वजह नेट ना क्वालिफाई होने की क्या है? अगर नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से तो डेफिनेटली वो फिजिकल करेगा और उसका नेट हो जाएगा। लेकिन जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं वो लोग फिजिकल नहीं कर पाते हैं। बायो के जो बच्चे और वो ऑर्गेनिक उठाते हैं और इनऑर्गेनिक उठाते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक को करना काफ़ी मुश्किल काम है। उन्हें बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से वो बच्चे नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जबकि फिजिकल जो है मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, आपको फिजिकल करनी ही चाहिए। 40-50 नंबर की आपको फिजिकल करनी ही पड़ेगी। तो उसको इजी कैसे किया जाए, तो ये वीडियो डेफिनेटली मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो जो बच्चे बायो बैकग्राउंड से हैं उनको मैं उतना ही मैथ करवाऊंगा जितना मुझे आता है, और उस मैथ के बेस पर, देखिए मुझे कोई बहुत ज्यादा मैथ नहीं आता है, आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। तो उस मैथ के बेस पर आप फिजिकल के सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज नहीं कर रहे तो आप क्वांटम तो नहीं कर पाएंगे। क्वांटम मुझे भी नहीं आती, मैं साफ कर देना चाहता हूं। आई डोंट नो व्हाट इज क्वांटम। क्वांटम का मुझे एबीसी भी नहीं आती है क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज होता है और जब तक मेरे माइंड में वो चीज घुसेगी नहीं तब तक नहीं आने वाली है। तो आप लोगों के लिए भी क्लियर होगा कि आप क्वांटम अगर छोड़ना चाहें, एक टॉपिक आपको छोड़ना ही पड़ेगा अगर आप मैथ ज्यादा नहीं करना चाहते तो। लेकिन जितना थोड़ा सा हल्का सा जो मैथ यूज होता है वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं और उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें यूज होता है भाई मैथमेटिक्स पोर्शन है, मैथमेटिक्स फॉर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जितना मैथ यूज होगा मैं आपको डायरेक्ट यहाँ करवाने वाला हूँ और बहुत इजी वे में करवाऊंगा। अगर आपने 9th-10th का मैथ पढ़ रखा है तो आप डेफिनेटली इस मैथ को भी इजीली कर लेंगे, सिर्फ 9th-10th के मैथ के बेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो लोग की वैल्यू, अब लोग है क्या चीज, सबसे पहले इसका यूज नहीं होता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स के नहीं है उनको प्रॉब्लम यही होती है कि लोग है क्या चीज, लोग का यूज ही क्यों करें। तो देखिए लोग क्या चीज होती है, इसके बारे में आपको एक सिंपल और साफ आपको मैं कर देना चाहता हूं कि लोग का आखिर हम यूज किस लिए करते हैं। तो देखिए, आपने डेफिनेटली ये पढ़ा हुआ है कि 2 की पावर अगर 3 होती है तो 8 होता है। सही है, नो डाउट इट, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर अगर मैं इसी को लिखूं कि 8 है, 8 का अगर आप 1/3 रूट करना चाहें तो इसका मतलब आप समझते हैं ना, 1/3 रूट यानी कि 8 का 1/3 पावर। ठीक है, जैसे अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। 4 का अंडर रूट क्या होगा, वो 2 होगा। लेकिन मैथमेटिक्स के लिए वो +-2 होगा क्योंकि ये जो रूट होता है, अंडर रूट होता है, वो प्लस का है या माइनस का वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि वो पहले प्लस का था या माइनस का। तो इसी वजह से हम उसे +-2 ही लिखते हैं। तो आपके लिए भी इजी होगा कि आप उसे +-2 ही मानिए। तो रूट जब भी निकालें, यानी कि इसका मतलब होता है जब रूट ऐसा होता है तो यहाँ पर 1/2 नहीं भी लिखा तो इसका मतलब यही होता है कि ये 1/2 यानी कि 4 की पावर 1/2 है। ठीक है, तो 4 की पावर 1/2 तो आप निकाल लेंगे 2 या +-2, आंसर बहुत आसान है। 8 की पावर 1/3 भी निकाल लेंगे, कैसे, 2 × 2 × 2, जो छोटी क्लासों में आपने किया है। तो ये 3 का फैक्टर, 1/3 का मतलब होता है 3 का 1 लेना आपको, तो 3 का 1 लिया तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। ये भी क्लियर है कि 2 की पावर 1/3 अगर रूट निकालना हो तो वो 2 आ जाएगा। बट अगर आपको 2 की पावर 1/3 निकालनी, मतलब 8 की पावर 1/3 तो आपके पास आ रहा है, आंसर 2 आ रहा है, लेकिन 2 की पावर 1/3 निकालनी हो तब क्या करेंगे। क्या 9th-10th में आपने ऐसा कोई मेथड सीखा था? हमने तो नहीं सीखा और आप लोगों ने भी डेफिनेटली नहीं सीखा होगा 9th-10th के अंदर। तो इसके लिए था लोग। मैंने 2002 के अंदर 10th पास कर ली थी, 2002 के अंदर। देखिए 2000 जो सिलेबस है उसके बाद में मेरे ख्याल से 2004 के अंदर बदला था। 2004 में सिलेबस चेंज हो गया और उसके बाद शायद 2004 या 5 में चेंज होता, तो उसके बाद में 9th क्लास से लोग जो है वो हटा दिया गया था। यानी कि मैंने जब मैं 2000 के अंदर मैं 9th क्लास के अंदर था और तब मैंने मैथमेटिक्स में 2001 में मैंने 9th क्वालिफाई कर ली थी और 2002 में 10th कर ली थी। तो यानी जब मैं 9th में था उस टाइम हमने लोग पढ़ा था।
और उसी के बेस पर आपको ये लोग बता रहा हूँ। बहुत सिंपल है, मैं आपको कोई हायर क्लासेस का कुछ नहीं बताने वाला। कुछ मैंने एडिट किया है इसके अंदर, तो हमने जो 9th के अंदर पढ़ा था उसको थोड़ा सा एडिट किया है, और आपके ताकि आपके वो काम आ सके, आपको लोग और एंटी लोग की टेबल देखनी ही ना पड़े और वो काम सीधा डायरेक्ट चल जाए। सिर्फ 4-5 वैल्यूज याद रखने से आपको कंप्लीट लोग समझ में आ जाएगा कि लोग क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए, जब 2 की पावर 1/3 जब आपको निकालनी हो, यहाँ पे आपको लोग काम आएगा, सीधी और साफ चीज। यानी कि लोग काम क्या आएगा, उसका मीनिंग है कि 2 की पावर 1/3 लोग निकाल सकता है। तो देखिए क्या होता है, अगर हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 125 यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये 50 आ गया, ये आ गया हमारे पास 625, टोटल आ गया 625। इसमें आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं आप, सिंपल है। अब आप डिवाइड कीजिए, 5 को 9 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, 5 2 जा, सॉरी 4 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ माइनस किया। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आपने मल्टीप्लाई में ऐड किया और डिवाइड के अंदर आप माइनस कर रहे हैं, क्यों? ये जो लोग है ना, ये यही काम करता है, आपकी मल्टीप्लाई को वो प्लस में कन्वर्ट कर देगा, डिवाइड को वो माइनस में कन्वर्ट कर देगा। यानी मल्टीप्लाई करने में टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है, तो वो सभी तरह की मल्टीप्लाई, हाँ हम यूज करते हैं ना मल्टीप्लाई में प्लस यूज करते हैं, तो यानी मल्टीप्लाई एक्चुअल में जोड़ ही है। मेरा कहने का मतलब है मल्टीप्लाई का मतलब जोड़ है। कैसे, 25 को 25 बार लिखकर जोड़ दीजिए, आपके पास 625 आएगा। और जो डिवाइड है वो घटा है, कैसे, 9 में से 4 को घटाते जाइए, कितनी बार घटेगा, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, फिर से 4 गया, कितना बचा 1, ये आपका रिमाइंडर होगा। और कितनी बार 4 यूज हुआ, 2 टाइम, तो यानी कि 2 आपका आंसर आएगा, 1 आपका रिमाइंडर आएगा। यानी कि जो डिवाइड होता है वो माइनस होता है और जो मल्टीप्लाई होता है वो एक्चुअल में प्लस होता है, लेकिन हम उसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। यानी आपको जो सिखाया गया था छोटी क्लासेस में वो इजी करने के लिए था, एक्चुअल में मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है ना वो जोड़ घटा ही है। तो लोग जो है उसी मल्टीप्लाई और डिवाइड की कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स आप सिंपल भी यूज कर सकते हो, कोई वो आपकी मर्जी है, लेकिन कॉम्प्लेक्स चीजों को वो सिंपलीफाई करके प्लस में और माइनस में कन्वर्ट कर देता है, और इसी को लोग कहते हैं। यही जादुई लोग है और इसमें कुछ भी नहीं है। यानी आपकी मल्टीप्लाई और डिवाइड को सिंपल करने के लिए लोग का यूज किया जाता है, सीधी और साफ चीज। उसके अलावा जो आपको डर लगता है लोग को देख के, वो बेमानी है, बेतुका है, यानी लोग में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो चलिए उसी के बारे में अब जरा स्टडी करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर मैथ वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने मैथ ले रखा है उन्होंने लोग को और ज्यादा डीप में किया होगा, तो ऑब्वियस है सारा मैथ है तो जोड़ घटाई। तो अगर वो लोग ये कहेंगे कि आप तो बस बहुत सिंपल करके और बकवास करके बता रहे हो, तो उससे मैं सॉरी फील करना चाहूंगा कि मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। मेरे जो काम की चीज है मैं उसको सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपने इतना ही काम आने वाला है, इससे ज्यादा काम आने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, लोग के कुछ रूल्स याद करने हैं। तो पहला रूल देखिए, लोग a इंटू बी, यानी अगर किसी चीज के आगे लोग लगाना है, यानी आप सिंपल देखिए कि x इक्वल है आपके पास 2 इंटू 3, ठीक है जी। तो आप इन दोनों के आगे लोग लगा दीजिए, लोग x इक्वल हो जाएगा लोग 2 इंटू 3, समझिए। यानी आपको दोनों तरफ लोग करना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ इसका लोग कर दिया तो इनको जोड़ दिया, नहीं, इसका भी लोग होगा। तो लोग x इक्वल क्या आ जाएगा, तो जब अगर लोग a इंटू बी लिखा हो तो हम उसे लिख सकते हैं लोग a इंटू लोग प्लस लोग b, यानी जो यहां पर मल्टीप्लाई में टर्म्स है हम उसे ऐसा लिख सकते हैं, यानी यह आ जाएगा लोग 2 प्लस लोग 3। समझ गए होंगे आप। अगर मान लीजिए इसकी जगह मैं ये दे देता आपको कि x जो है वो इक्वल टू 6 है, तो आप यहां पर लिख सकते थे x इक्वल टू 6, यानी लोग 6, समझ गए आप, यानी x इक्वल टू 6, तो लोग x इक्वल टू 6। अब उसके बाद में लोग x इक्वल टू, अब मैं 6 को, मैं इस 6 को ऐसा भी लिख सकता था लोग 2 इंटू 3, यानी मैं इसको कितने भी टुकड़ों में तोड़ दूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बाद में इसके बाद फिर से मैं लोग x लिखूंगा और यहां पर लोग 2 प्लस लोग 3, ये समझ गया। मतलब मैं इसको बाद में फैक्टर करके और बाद में फिर से एक और लोग बढ़ाता जाऊं और ऐसे बढ़ाता जाऊं, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी ऐसे कर सकते हो। ये 2 को भी फैक्टराइज करके फिर से इसके आगे पीछे फिर से लोग लगा सकते हो, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यानी कि लोग क्या करता है कि अगर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई में तो उसको जोड़ में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर है। यानी जरूरी नहीं कि आप 6 के, अब देखो वैसे तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा कि x इक्वल टू 6 ऑलरेडी हमें पता है, तो इसके ऊपर हम अप्लाई क्यों करें। आई एम जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड यू द फॉर्मूला ऑफ लोग, यानी आपको लोग के फॉर्मूले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए ये सिंपल एग्जांपल लिया है। तो देखिए लोग a इंटू बी जो है वो लोग a प्लस लोग b हो जाएगा। अगर लोग a डिवाइडेड बाय b है तो लोग a माइनस b, यानी जो नीचे वाली टर्म है वो माइनस हो जाएगी, आगे लोग लग जाएगा, बात ही खत्म है। और लोग a की पावर b है,
यानी अगर किसी चीज की पावर हो तो अगर log a पावर b है तो b जो है, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, log के मल्टीप्लाई में चली जाएगी log से पहले, और इनटू log a। समझ गए? तो ये सिर्फ 3 सिंपल रूल हैं जिससे आपका पूरा मैथमेटिक्स सोल्व होने वाला है log का। तो ये तीनों रूल समझ में आ गया होगा। अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो दोनों को जोड़ दो, दो चीजें डिवाइड में तो दोनों को घटा दो, और दो चीजें अगर आपस में पावर में है तो पावर आगे आ जाएगी, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। मतलब log a की वैल्यू आपको लेनी है log टेबल से। log टेबल भी अभी हम करने वाले हैं कि log टेबल कहां पर कैसे यूज होती है, और उसके बाद में b से उसको मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब वैल्यूज कैसे लें। ठीक है, तो वैल्यूज के लिए देखिए log 1 की वैल्यू 0 थी, ये याद रखने वाली टर्म है, बहुत आसान है और बहुत बेसिक भी है, तो ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए log 1। एक और बीमारी होती है मैथमेटिक्स के अंदर, नेचुरल लॉग और लॉग। इन दोनों के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, सिंपल सी बात है, मैथ वालों को ज्यादा आता होगा, लेकिन नेचुरल लॉग 1 भी 0 होता है। जहां पे ये यूज होगा वहां मैं आपको इसको सिंपल करके बता दूंगा कि ये है क्या चीज। जस्ट आपको फिलहाल यही याद रखना है, नेचुरल लॉग, इसको जो बुक्स हैं वो ऐसा लिखते हैं, एल एन, स्मॉल एल होता है और फिर एन लगा होता है, इसे पढ़ते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग 1 भी 0 होता है और log 1 भी 0 होता है। log की फुल फॉर्म अगर इसको पूरा पढ़ा जाए तो लोगरिदम बोलते हैं, इसे लोगरिदम कहा जाता है, लोगरिदम। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लोग पढ़ाया था, लोगरिदम को लोग। ठीक है, तो नेचुरल लॉग को नेचुरल लोगरिदम पढ़ेंगे, तो एल एन, स्मॉल एल और एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बुक्स में ऐसा स्मॉल एल होता है, ऐसा एन होता है, तो इसलिए हमें ऐसा नजर आता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि नेचुरल log 1 भी 0 होता है और log 1 भी 0 होता है, ये दोनों टर्म आपको लर्न रखनी है। इसके बाद में आपको याद क्या रखना है, log 1 से लेकर log 10 तक की सारी वैल्यूज। log 10 भी log 10 की वैल्यू 1 होती है, बहुत आसान है। log 1 0, नेचुरल log 1 0, log 10 1 होता है, सिंपल। ये तीन वैल्यूज तो बहुत बेसिक है, आपको हमेशा याद रखनी ही रखनी है। इसके बाद में 4 वैल्यूज और हैं जो बेसिक है, जो एरो लगे हुए हैं। देखिए log 2 की वैल्यू आपको याद रखनी है 0.3010, log 3 की वैल्यू याद रखनी है 0.48, log 5 की वैल्यू याद रखनी है 0.70, log 7 की वैल्यू रखनी है 0.845। अब ये 4 वैल्यूज और 3 वैल्यूज ही हैं, टोटल 7 वैल्यूज याद रख लीजिए। आपको log, एंटी log दोनों की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे आएंगी, आपको ये 7 वैल्यूज याद है तो इन्हीं से बाकी की वैल्यूज निकल आएंगे, और बाकी की वैल्यूज यानी 1 to 10 तक की वैल्यूज हमें आनी ही चाहिए। आप पेपर पर सबसे पहले नेट का एग्जाम देने से पहले आपको जो 15 मिनट मिलते हैं उसमें log 1 to 10 तक की वैल्यूज लिख लीजिए फटाफट। सिर्फ 10 सेकंड का काम है मेरे ख्याल से, जब आपको आता होगा तो 10 सेकंड के अंदर ये हो जाएगा। तो देखिए वो कैसे होगा, log 2 की वैल्यू हमें लर्न है, सीधा लिख ली, log 3 की वैल्यू लर्न है, सीधा लिख ली, log 4 करना है। तो log 4 को क्या लिख सकते हैं भाई, log 4 इक्वल लिख सकते हैं हम इसे log 2 into 2, सिंपल। तो log 4 इक्वल क्या आ जाएगा, log 2 प्लस log 2, ये लिख सकता हूं मैं कि जो मल्टीप्लाई में होती है उनको हम ये ऐसे लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 2। तो log 2 की वैल्यू आपको पता है 3010 है, 0.3010, और log 2 फिर से 0.3010, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0.60। ठीक है, वो लास्ट वाला 20 हम हटा सकते हैं, सिर्फ 2 ही डिजिट में आंसर ले सकते हैं। तो क्लियर है, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, log 4, log 4 इक्वल क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ सकता है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं log 2 की पावर 2। तो ये जो 2 है, ऊपर जो पावर है ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log, ये 2 था और ये पावर 2 थी, आगे मल्टीप्लाई में, यानी कि log 2 की वैल्यू जो कि 0.3010 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास तब भी सेम वैल्यू आएगी। दोनों ही तरीके से log 4 की वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन जनरली ये पावर वाला तो कई बार असेंबल होता ही नहीं, कई बार बनता ही नहीं पावर वाला, तो हम इसको सीधा फ्रैक्शन में तोड़ कर ऐसा कर सकते हैं, और ये आपके सामने है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, ये तो थी log 4, log 4 क्लियर हो गया। फिर आता है log 5 की वैल्यू आपको लर्न रखनी है। ठीक है, ये जो मैंने एरो लगा रखे हैं और साथ में यहाँ पे जो राउंड कर रखे हैं ये आपको याद रखनी ही है, और ये बॉक्स वाले भी। इसके अलावा log 6 की वैल्यू देखते हैं, तो log 6 देखिए कैसा आएगा, log 6 इक्वल क्या आ सकता है, हम लिख सकते हैं log 2 into 3। तो log 2 की वैल्यू आपको पता है ये होती है, log 3 की वैल्यू पता है 0.48 है, तो log 2 की वैल्यू पुट कर दिए और into 3 है ना, तो इसको आप लिख सकते हो log 2 प्लस log 3। ठीक है, तो log 2 और log 3 की वैल्यू आप ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास log 6 की वैल्यू आ जाएगी। याद रखना ये ऐड होगा, 2 into 3 अगर आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद में कर दें कि log 2 की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास में आंसर आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। यहाँ आप उसे राइटिंग करके ही देखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इजीली समझ में आएगा ये कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास log 6 की वैल्यू भी आ गई, वो 7 8 आएगी, 3010 को 48 में जोड़ देंगे 7 8 आएगा, और पीछे वाला मैंने छोड़ दिया। इसके बाद में log 7, ये भी आपको याद रखनी है 845। ठीक है, 845, अब log 8 की वैल्यू की बात करते हैं, तो log 8 कैसे निकाल सकते हैं, log 8, तो ये क्या हो सकता है, log 2 into 2 into 2, 2 2 4 2 8। ठीक है, या फिर आप इसे लिख सकते हो log 2 की पावर 3,
लिख सकते हैं log 2 की पावर 3, या फिर आप ऐसा कीजिए log 2 की वैल्यू को 3 बार जोड़ दीजिए, या फिर log 2 की पावर 3 यानी कि 3 into log 2 की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। तो यानी log 8 भी ऐसे आ जाएगा फ्रैक्शन में, और वो आएगा लगभग 90 के इक्वल, ठीक है, 0.90। उसके बाद log 9 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, तो log 9 की वैल्यू देखिए क्या है, log 9 इक्वल क्या होगा, log 3 into 3 यानी log 3 की वैल्यू 2 बार जोड़ दो, तो log 3 प्लस log 3, तो log 3 की वैल्यू कितनी है, 0.48 है, तो log 3 0.48 प्लस 0.48। ध्यान रखना log 3 की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि यहां एक बार तो नजर आता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है और हम ओरल करने के चक्कर में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि इसका आंसर मल्टीप्लाई में नहीं है, इसका आंसर जोड़ने में है, तो ये दोनों जुड़ेंगे, क्लियर है। तो यहां से आपके पास में log 3 की वैल्यू भी आ गई, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब समझ लीजिए, यानी log 9 की वैल्यू आ गई, उसके बाद log 10 1 होता है, हमें बताइए। ये सारी वैल्यूज आने के बाद अब आप कोई भी सम, कोई भी log की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ गए होंगे कैसे निकालनी है log की वैल्यू, सिंपल। लीजिए अब एक ना एग्जांपल करते हैं सिंपल सा, ताकि आपको ये log का सिस्टम समझ में आए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपको log 90 की वैल्यू निकालनी है, तो log 90 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो log 90 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या करेंगे, log 9 इंटू 10 कर सकते हैं। तो log 9 इंटू 10 कर दिया, तो log 9 इंटू 10 करने के बाद में, तो उसके बाद देखिए क्या करेंगे, log 9 प्लस log 10 कर सकते हैं इजीली, क्योंकि log 9 इंटू 10, log 9 इंटू जब भी मल्टीप्लाई होता है हम उसको एक और log लगा के log 10 में कन्वर्ट करते हैं, log 9 प्लस log 10। तो log 9 की वैल्यू आपको आंसर टेबल से इजीली मिल जाएगी, log 9 जो है वो इक्वल है 0.96, और log 10 जो है वो हमें पता 1 होता है, log 10 इक्वल टू 1। तो दोनों वैल्यूज ली, दोनों को जोड़ दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सीधा सीधा आंसर आ गया log 90, यानी log 90 की वैल्यू डायरेक्ट log 90 इक्वल टू 1, राइट। तो आपको यहाँ ना टेबल यूज करनी पड़ी ना कुछ भी यूज करना पड़ा। तो इसी तरह लीजिए, अब एग्जांपल लेते हैं एंटी लॉग का। एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, विदाउट टेबल, विदाउट एनीथिंग। तो देखिए एंटी लॉग, मान लीजिए आपको निकालना है एंटी लॉग 3.3, ये क्वेश्चन मार्क है, तो एंटी लॉग 3.3 को कैसे निकालें, हमारे पास एंटी लॉग की वैल्यूज भी नहीं है, तो सिर्फ लॉग की वैल्यू से निकाल रहा हूँ। तो लॉग की वैल्यू से 1 to 10 लॉग की वैल्यू से ही हम एंटी लॉग भी निकाल सकते हैं। वो देखिए कैसे निकलेगा, तो हम इक्वल, इसे इक्वल लिखते हैं एंटी लॉग 3.3, ये तो सेम है, ठीक है। इसके बाद में इसके बाद एंटी लॉग 3.3 को मैं 3 प्लस 0.3 लिख सकता हूं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूं, उसकी वजह बताऊंगा मैं, कि मैं इस 3.3 की जगह कुछ ऐसा लिखना चाहता हूं कि log समथिंग बन जाए, log समथिंग जो कि 3.3 के बराबर हो, यानी कि ऐसी कौन सी वैल्यू, इसे आप ये समझ लीजिए, मैं ऐसा बनाना चाहता हूं कि log, जो log की वैल्यू है, ऐसी कौन सी वैल्यू मैं लिखूं कि उसकी log की वैल्यू 3.3 आती है, यानी कि log x इक्वल 3.3 हो। अगर मैं इस 3.3 को log x की फॉर्म में लिखने में कामयाब हो गया, तो log से एंटी लॉग log का जस्ट रिवर्स होता है, तो log से एंटी लॉग कट जाएगा और इक्वल टू 1 आ जाएगा, और हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगी। तो उसे कैसे करें, तो बहुत सिंपल तरीका है, और वो देखिए अब हम कैसे करने वाले हैं, इसको क्या मैं रब नहीं करूंगा। तो देखिए क्या होगा, तो एंटी लॉग 3 प्लस 0.3 लिख दिया मैंने। अब देखिए एंटी लॉग 3 को मैं लिख सकता हूं 10⁻³ log 10⁻³, ध्यान देने वाली बात है, कैसे, तो log 10⁻³ का क्या मतलब है, ये जो पावर ऊपर होती है, मैंने बोला था वो आगे आ जाती है log में, यहाँ पर हमारी एंटिटी log a की पावर b जो है वो b इंटू log a आ जाता है, तो यानी कि जो पावर है वो आगे आ जाती है। तो हमने क्या किया, पावर आगे आ जाएगी, तो 3 इंटू log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि वो टोटल 3 आ गया, तो यानी कि इस 3 को मैं इजीली इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, log की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने 3 को। अब बात आती है 0.3 की, तो 0.3 को कैसे करूँ, तो 0.3 किस चीज की वैल्यू है, तो अपनी 1 to 10 की वैल्यू में चेक कीजिए, 1 to 10 में 0.3010, ये वैल्यू किसकी है, log 2 की, यानी अब इस log 2 की जगह मैं 0.3 यानी 0.3 की जगह log 2 लिख सकता हूं। अब ध्यान देने वाली बात है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि कोई वैल्यू निकाल के और समथिंग, ये बिल्कुल रिवर्स हो रहा है उसका, उसको ध्यान रखना कि वो कैसे हो रहा है। तो 0.3 ये मैंने इन दोनों को जोड़ा था, जनरली हम क्या करते हैं कि ये तो मल्टीप्लाई में होते हैं तो जोड़ में कन्वर्ट होते हैं, वो तो log का रूल है ना कि मल्टीप्लाई में जोड़ में कन्वर्ट होते हैं, मैंने तो सिर्फ 3.3 को एक्सपेंड किया, कुछ भी नहीं किया। ये बहुत गौर करने वाली बात है कि 3.3 एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड होने के बाद में क्या किया, इस एक्सपेंडेशन को फिर मैंने log 3 की जगह पर log 10⁻³ भर दिया, ये भर सकता हूं, और log 0.3 की जगह पर log 2 भर दिया, आ गया। अब देखिए, अब मैं एंटिटी यूज करने वाला हूं ये वाली, log a इंटू बी जो होता है वो log a प्लस बी होता है, log a प्लस log b होता है। तो देखिए यहाँ पर log 10⁻³ ये समथिंग है, और log 2, तो मैं इसे इकट्ठा लिख सकता हूँ log 2 इंटू 10⁻³, क्योंकि अगर मैं इसे एक्सपेंड करूँ तो देखिए log 2 प्लस में log 10⁻³ ऐसे लिखेंगे ना, इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो ये उल्टा हो गया, यानी कि दोनों के पास अगर log लगाओ तो आगे की जो टर्म्स है, और बीच में प्लस का साइन है, तो आगे की जो टर्म्स है उनको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो अब क्या हुआ, यानी मैंने आपको बोला था log x इक्वल टू 3.3 होना चाहिए, तो log 2 इंटू 10⁻³ जो है वो एक्चुअल में 3.3 है,
ये आपको समझ में आया होगा। यानी मैंने 3.3 को log 2 into 10⁻³ में कन्वर्ट कर दिया, यानी ये जो 3.3 था वो log की टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो 3.3 रिवर्स किया, सब कुछ रिवर्स है तो यहाँ रिवर्स हो गया। अब इससे क्या हुआ, तो मैं अब इसको ब्रैकेट को खोल सकता हूं, तो एंटी log इनटू log 2 into 10⁻³ तो एंटी log से log कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आएगा 1, तो 1 की कोई वैल्यू की मल्टीप्लाई में तो वही रहता है, तो यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 into 10⁻³। 2 into 10⁻³ जो है वो हमारा आंसर होगा एंटी log 3.3 का। एंटी log 3.3 इक्वल हो जाएगा 2 into 10⁻3, ये इसका आंसर होगा। यानी ये जो है ये इक्वल आ जाएगा, ये जो आंसर आएगा हमारे पास वो इक्वल आएगा 2 into 10⁻3, ये हमारे पास आंसर होगा। क्लियर? तो ये बहुत आसान था, सिंपल। अब इसी का हम जरा रिवर्स एग्जांपल करने वाले हैं, यानी कि इसके माइनस की वैल्यूज का एग्जांपल करने वाले हैं कि अगर एंटी log माइनस में, देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा कि एंटी log अगर माइनस में है तो उसका क्या करें। तो चलिए उस एग्जांपल को देखते हैं। लीजिए अब शुरू करते हैं माइनस का एग्जांपल एंटी log के लिए। एंटी log माइनस करना थोड़ा मुश्किल होता है, log माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंटी log में माइनस करना थोड़ा सा टिपिकल वर्क है। और आपको टेबल में जब अगर आप सिंपल तरीके से भी टेबल से भी देख रहे होगे तो उसके लिए भी यही प्रोसेस आपको करनी ही पड़ती है। तो एंटी log अगर माइनस में हो तो क्या करना चाहिए, तो देखिए x इक्वल एंटी log माइनस 3.3, अगर आपके पास ये कंडीशन आए कि x इक्वल टू एंटी log माइनस 3.3 तो क्या करें, तो x इक्वल एंटी log को मैं माइनस 3.3 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एंटी log माइनस 3 प्लस में माइनस का 0.3, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसको माइनस 3 और प्लस में 0.3 नहीं कर सकते, क्योंकि 0.3 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा तो वो तो गड़बड़ होगी ना। यानी ये माइनस का ये माइनस का, जब दोनों माइनस के होंगे, यानी मैं इसे ऐसा यहाँ प्लस लगा रहा हूं तो मैं इस प्लस को एक बार अगर यहाँ से हटा दूं तो और हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस का आ जाएगा। तो देखिए ये एंटी log ये 3.3 को मैं -3 और -0.3 लिख सकता हूं, तो दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 3.3 आएगा और साइन माइनस का आएगा। ये कॉमन मैथमेटिक्स है और आपको मेरे ख्याल से समझ में आता होगा इजीली, ठीक है। तो यानी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ बाहर प्लस लगा दिया और अंदर की तरफ ये हम इसे वापस उसी फॉर्म में कर देते हैं, बाहर प्लस लगा दिया अंदर माइनस कर दिया ब्रैकेट के, तो प्लस माइनस माइनस होता है ऑब्वियसली -3 -3.3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको स्पेशली गौर करने के लिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है ताकि -3 और माइनस का ही 0.3 आएगा, दोनों माइनस के आएंगे, ये बहुत गौर करने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। अब एंटी log इन दोनों को माइनस करने के बाद अब एंटी log, अब मैं जो हम सिंपल करते हैं क्या करते हैं, log 10⁻3 लगा सकते हैं। log 10⁻3 -3 का मतलब माइनस आगे आ जाएगा -3, ठीक है, और log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 1 into -3 यानी कि -3, तो ये तो सिंपल है, इसका तो वही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पावर बन रहा है, माइनस अगर पावर बन रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है log में, क्योंकि पावर log से बाहर होती है और वो log को इजीली मतलब वो log के अंदर इंक्लूड नहीं होती, तो इसलिए अगर 3 माइनस का 3 पावर बन रहा है, जब मैं इसे log में कन्वर्ट कर रहा हूं तो पावर बन रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है यहां से। अब मैं 0.3 को अगर देखता हूं तो 0.3 मेरे पास वैल्यू आती है log 2 की, ठीक है, लेकिन ये प्लस के log 0.3 की वैल्यू है, यहां तो माइनस का 0.3 है, तो माइनस के 0.3 को क्या मैं log 2 और माइनस बाहर लिख सकता हूं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, आप इससे इसकी वैल्यू निकाल के देखिए, log 2 और इनको वैल्यू करके देखेंगे तो आंसर कुछ और ही निकलेगा, ठीक है। तो अब कोई भी मैथ दो डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो उनमें से कोई एक तरीका सही होगा, दोनों तरीके सही नहीं हो सकते अगर दोनों ही आंसर डिफरेंट है। तो कुछ कंडीशंस में होते हैं, वो एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है, या फिर हम ये कई बार कहते हैं कि इसको छोड़ दो और उसको ले लो, वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन इस केस में तो ऐसा नहीं है, यानी ये दो डायरेक्शन में जा रहा था, हमने एक डायरेक्शन इसकी कट कर दी कि आप इस माइनस को नहीं ले सकते क्योंकि इससे आंसर पलट जाएगा, यहां से कभी आंसर नहीं पलटेगा, 10⁻³ को अगर ले लो तो कभी आंसर नहीं पलटेगा, क्योंकि पावर जो है वो माइनस में आ रही है, ठीक है, वो पावर ऊपर चली गई और वो बाहर आ रही है log से बाहर, इसलिए आंसर नहीं पलटेगा। लेकिन इस केस में आंसर पलट जाएगा, वो कैसे पलटेगा, यानी ये गलत है, तो ये वाला जो स्टेप है दिस वन इज रॉन्ग, तो ये सिंपली मैंने इसके बाहर क्रॉस भी लगा रखा है, तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए, यानी ये स्टेप नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, तो मुझे क्या करना होगा, एंटी log मैं वापस वही लिख रहा हूं, वही वाला -3 लिखा, फिर इसके अंदर मैंने क्या किया, एक तो -1 और +1 मैंने जोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये टर्म जो है, ये पॉइंट वाली जो टर्म है, इसको मुझे प्लस बनाना है, तो प्लस बनाने के लिए क्या करूं, मैंने क्या किया, +1 और -1, यानी एक तो जोड़ दिया और एक घटा दिया, तो 1 प्लस और 1 माइनस तो ये तो जीरो रहा ना, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं है, वही माइनस की 3.3 वैल्यू रहेगी, तो माइनस का 3 और माइनस का 0.3, समझ में आ रहा होगा, ये दोनों वैल्यू मैंने यहां से उठा ली डायरेक्ट, और फिर +1 और -1 ये मैंने जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, अब ये जो माइनस का 1 है ये तो मैंने 4 में जोड़ दिया, ठीक है, और जो प्लस का 1 है वो इसमें जोड़ूंगा, तो प्लस का 1 और माइनस का 0.3, तो आंसर क्या आएगा 0.7, और वो भी प्लस का, ये समझ गया, यानी मैंने इस 0.3 को प्लस के 0.7 में कन्वर्ट कर लिया।
अब मैं इसके ऊपर log लगा सकता हूं, तो इसको log की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो -4 जो है वो log 10 की पावर -4 लिखा जा सकता है। -4 को log 10 की पावर -4 के अंदर मैं राइट डाउन कर सकता हूं। क्यों? देखिए log 10 है, 10 और ये -4 आगे आ जाएगा, -4 जो है यहां आ गया, तो अब मल्टीप्लाई के अंदर आ गया, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो -4 इंटू 1 यानी कि -4, यानी कि मैं इस -4 को 10 पावर की log की 10 की पावर में बना सकता हूं। अब देखिए 0.7 को मैं क्या करूं कि 0.7 जो है वो मेरा log के अंदर कन्वर्ट होता है, तो यहां देखिए log 5 जो होता है 0.7 होता है, यानी कि मैं इस log 0.7 को log 5 में लिख सकता हूं। एक ही बात है, log 5 की वैल्यू देखूंगा 0.7 होती है, या 0.7 को log में कन्वर्ट करना चाहो तो उल्टा। इसीलिए 1 to 10 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, और 1 to 10 में मैंने बोला कि ये वाले जो मार्क लगे हुए हैं जो राउंड में है, सिर्फ यही वैल्यूज आपको याद रखनी है, बाकी सारी नहीं, बाकी तो अपने आप निकल आएंगे। तो यहां मैंने 0.7 को log 5 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं log 10 पर -4 log 5, तो मैं इसे इकट्ठा लिख सकता हूं log 5 इंटू, क्योंकि ये दोनों जो प्लस में होते हैं, a इंटू बी जो है वो log a प्लस log b होता है, तो log a प्लस log b जो है log a इंटू बी होगा, तो log a 10 पर -4 था, log b जो है log 5 था, तो इन दोनों को मैंने log 5 इंटू 10 पर -4 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, समझ गए, यानी कि ये 5 है इंटू में log 10 पर -4। आप इसे एक्सपेंड करना चाहे तो log 5 प्लस में log 10 पर -4 लिख सकते हैं, वापस वही आ जाएगा, रिपीट। तो एंटी लॉग सबके बाहर ऑलरेडी लगा हुआ है। अब क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो log एंटी लॉग इंटू log 5 इंटू 10 पर -4, तो log से एंटी लॉग कट गया 1 आ गया, अब उसके बाद में 5 इंटू 10 पर -4, तो ये आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया एंटी लॉग 3.3 का। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा कि log को कैसे यूज